मुझे कुछ कहना है। मैं एक अजीब सी बात लेके हाज़िर हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं फैला लेते, पर आपने कभी सोचा है जो फैलाया है वो समेटना तो हमें ही पड़ेगा। तो जी हाँ, जब हम पैदा हुए थे तब तो हम खाली हाथ थे। एक शरीर था जिसकी कदर हमने जीवन भर नहीं की, जिसका नतीजा बुढ़ापे में भुगतेंगे। कुछ रिश्ते पैदाइशी मिले, उन्हें अच्छे से निभाया, बल्कि और नए रिश्ते भी बना लिए। अरे भाई, जब पहले ही रिश्तों का झमेला नहीं संभाल पा रहे थे तो दूसरे रिश्ते बढ़ा के अपनी जिम्मेदारी क्यों फैलाई? अब सबको निभाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, सो संबंध अलग ख़राब हो गए। शायद इसलिए कि जवान थे, ऊर्जावान थे, अपने पर गुरूर था। अब आप थक गए हैं, तानों की मार से निभा नहीं पा रहे हैं। रूठे रूठे रिश्ते आपको दिन भर परेशान करते रहते हैं। हाँ, हम थोड़े से पॉलिश्ड हो गए हैं, होटल का खाना अब हमसे पचता नहीं है, तो सफाई से पेट खराब का बहाना बनाकर अब पार्टियों में जाना कम कर दिया है। युवाओं के समूह में घूमने की उम्र थी तो वहाँ भी अपने चर्चे खूब फैलाए। स्पीच, निबंध, स्पोर्ट्स, नाटक, कवि सम्मेलन, कौन सी विधा थी जिसमें आपने कदम नहीं रखा हो? यानी फिर फैलाया मल्टी टैलेंटेड होने का जाल, जिससे आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि आपको ये भी करना है, वो भी करना है और कहीं भी असफल नहीं होना है। किताबें देखकर नींद आने लगती थी, क्योंकि टैलेंट दिखाने में ही पूरी ऊर्जा ख़त्म हो जाती थी। अब हर फील्ड में टॉप हैं तो पढ़ाई में भी टॉप तो होना ही पड़ेगा। तो सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में आप हांफे चले जा रहे हैं। मेरी संतोषी बहन रिज़ल्ट आने पर कहती है कि क्या हुआ, फर्स्ट आने पर तुम भी अगली कक्षा में गई, सेकंड आने पर मैं भी अगली कक्षा में गई। ये रैंकिंग प्रतियोगिता भी माताओं के द्वारा फैलाई गई है। आज की माताएं दूसरे बच्चों के प्रतिशत से दुखी होकर पीटीएम में सिर्फ टीचर से लड़ने जाती हैं और देखती है जिस बच्चे के लिए पंगा कर रही है दोनों बच्चे प्रेम से खेल रहे हैं। माताएं तैयार हैं बच्चों में प्रतियोगिता का जहर फैलाने के लिए। और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जिसकी प्रेमिका ना बने उसका जीवन व्यर्थ है। सो ढेरों गर्लफ्रेंड बनाने और 10 नावों में पैर रखने और बजट और दिमाग का फालूदा बन जाता है। फिर आता है बेहतर नौकरी, विदेश जाकर हायर एजुकेशन का नंबर, जिसमें विदेश जाने का जुनून इतना फैल चुका है कि जीवन सार्थक ही नहीं रहा। और ईएमआई का बोझ तो बहुत बढ़ा लिया है आपने जीवन में, क्योंकि आपके पास हर लग्जरी चाहिए। अब पैसे आ गए हैं तो बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी निवेश करने में इतनी जगह निवेश कर दिया है कि खुद को ही याद नहीं। आज कौड़ियों के दाम में भी ज़मीनें खरीद ली, नहीं बिक रही। शादी के लिए अरेंज मैरिज का ज़माना नहीं रहा, मकान भी जल्दी चाहिए। फिर लोगों ने शोर मचाकर बच्चे भी जल्दी करवा दिए। आप अपनी ज़िंदगी अपने प्लान से नहीं दूसरों के हिसाब से करते हो और अपनी ज़िंदगी में रायता फैला लेते हैं। बिना बजट देखे आपने जल्दी से जल्दी वो करने की कोशिश की जो आप आराम से भी कर सकते थे, पर नहीं। शर्मा जी 2 बार डिनर पर बुला चुके तो आपको ना चाहते हुए भी उन्हें बुलाना ही पड़ेगा, भले ही आपके पास हेल्पर नहीं हो। न शरीर में ताकत है, सबके पास 4 किटी है, आपसे मैनेज नहीं होती, पर लोग क्या कहेंगे तो आपने वो भी फैला लिया। अब नहीं संभलते, अगर आपसे इतने जूते कपड़े पर लोग क्या कहेंगे बार बार रिपीट करती तो अलमारी पे अलमारियाँ भरी जा रही हैं। अब तो आरामदायक कपड़े और डॉक्टर सोल पहनने का वक्त है, पर इस ढेर में बैठी मैं सोच रही हूँ, ऐसे कपड़े, जूते, पर्स हेल्पर भी नहीं लेते, मैं किससे बांटूँ? आखिर लोभ में इतना क्यों फैलाया? बस मेरे पास एक कीमती चीज़ थी जिसे मैंने अपनी जीवन संध्या तक संभाल के रखा। सिर्फ वही एक फैलाव मेरे जीवन को समेटे हुए है, और वो है मेरी कलम और किताबों से भरा कमरा। अब धीरे धीरे दोस्तों, रिश्तेदारों ने भी मुझे इस बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा मैंने अपने आप को कलम कागज़ में समेट लिया। ऐसा नहीं, मैं उनसे फ़ोन अपनी रचनाओं के माध्यम से जुड़ी रहती हूँ। वे भी समझते हैं मैंने सारी ज़िंदगी रिश्ते बांधे और संभाले हैं। तो भाई, पहले इतना मत फैलाइए कि उम्र आते आते तक उन्हें समेटा ना जाए और लोग बुरा मान जाएं। कब तक महफिलों की जान बने रहेंगे? दूसरों को भी मौका दीजिए। सबको संतुष्ट करने का वक्त जा चुका। घुटने दुखेंगे, भोजन पचने में परेशानी होगी, देर तक बैठा नहीं जाएगा। जब इतने बदलाव हो रहे हैं
तो अपने में बदलाव से परेशानी क्यों है? समेटने से डर कैसा? सभी एक ही नाव में सवार हैं, सभी के घुटने दुखते हैं, तो क्यों हम इतना पिकनिक का, इसका उसका रायता फैलाएं और फिर उसके बाद हमसे जाते नहीं बने, वहाँ एंजॉय भी करते नहीं बने। तो जितना, वैसे तो सभी एक ही नाव में सवार हैं, जितना समेटेंगे थोड़ा सुकून मिलेगा। तोड़े नहीं रिश्ते, कम कर दे या उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, बदलाव ले आए। चुनिंदा चीज़ों रिश्तों के साथ जीना सीख लो, चुनिंदा चीज़ों रिश्तों के साथ जीना सीख लो। जो फैलाया था वक्त आ चला है, अब समेट लो। शुक्रिया।